कंपनी बड़े रिटर्न्स। ऐसी छोटी छोटी कंपनी जो आगे जाके मल्टीबैगर्स बन सकती है, जो 10-20 रुपए के स्टॉक्स जो 100, 200, 500 रुपए तक जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स जिन्हें पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है कौड़ियों के दाम मिलना। अब इस तरीके के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि हमें आपका मोटिवेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन कौन से इस तरीके हैं कि कितनी कैपिटल हमको लगानी है। तो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो इस बार भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो आपकी नजरिए को बदल देगी पेनी स्टॉक्स को देखने का। पेनी स्टॉक्स के बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उसके फायदे क्या क्या है। देखो, सबसे पहले फायदा है क्या? सबसे पहले फायदा है हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स कैसे? आप जब कोई स्टॉक्स खरीदोगे वो 10 से 20 रुपए के आसपास मिलेगा आपको। 10 से 20 रुपए का स्टॉक 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक जाता है तो इसकी पोटेंशियल कितनी है। एक्चुअल में आप समझो, ये जो स्टॉक्स होते हैं ये होते हैं स्मॉल कैप इंडस्ट्री के स्टॉक्स। और स्मॉल कैप इंडस्ट्री क्या होती है? वो होती है 5000 करोड़ से नीचे। अब 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी है। अब देखो, मिड कैप कंपनी की रेंज क्या होती है? मिड कैप कंपनी की रेंज होती है 5000 से 20000 करोड़। और उसके बाद में लार्ज कैप कंपनी के कैपिटल मतलब कि जो मार्केट कैप होता है वो 20000 करोड़ से ऊपर, लाख करोड़, 2 लाख, 5 लाख करोड़, जैसे रिलायंस का है, अब वो ट्रिलियंस में। तो आप समझो कि एक छोटी कंपनी बढ़ के मिड कैप, लार्ज कैप बन सकती है, तो पोटेंशियल तो बहुत है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अभी सुज़लोन की अगर मैं बात करूं तो सुज़लोन 8 रुपए से चल के 80 रुपए, 85 रुपए तक हो गया है। अभी मार्केट आप सोचो 10 टाइम्स हो चुका है वो। क्या अभी रुकेगा? अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके, राइट ना? प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट्स उसके आ रहे हैं और भी ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड है वो एनर्जी का है, राइट है ना? उसमें सबसे ज्यादा क्या है, जैसे कि अगर अपन विंडो की बात करें, विंडो की बात मतलब कि विंड्स मतलब हवा। अब विंड एनर्जी वो जनरेट करते हैं, राइट? उसके अलावा भी उनके बहुत सारे मतलब एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्शंस होती हैं, ऐसे बहुत सारे। जैसे आपने आर पावर का नाम सुना होगा। अब 3 रुपए का स्टॉक 40 रुपए हो गया, तो आप समझ सकते हो 10-10 गुना के रिटर्न्स इनमें मिल रहे हैं। अब ये एक जैसे, अब आप देखो इसको पकड़ना कैसे। सबसे पकड़ने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई भी सेक्टर में जब कोई ग्रोथ होती है तो पूरी सेक्टर में होती है, और पूरे सेक्टर में हो गया, आप जितने भी स्टॉक्स देखोगे एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, सारे चले हैं। ठीक है, और सारे चले हैं तो उसमें छोटे से लेके बड़ा तक चला है। रेलवे के स्टॉक्स आप देखो, कोई भी प्रोजेक्ट्स जब आता है ना तो आप छोटे स्टॉक्स पकड़ोगे कैसे? आपको क्या करना है? सिंपल ये देखना है कि आगे आने वाले 10 साल, 5 साल में क्या होने वाला है। जैसे अभी आप करंट में देखोगे तो पिछले 4 से 5 साल में बैटरी ऑपरेटेड चीजें चालू हुई है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, आएगी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, रिजेक्ट होगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर से ग्रो होगी, एक्सेप्ट करेंगे लोग। और आज की कंडीशन में कम से भी कम 25% लोग ऐसे हैं जो बैटरी ऑपरेटेड जो है व्हीकल्स चला रहे हैं। इवन तक बस और बड़े बड़े जो हैं व्हीकल्स भी अब किससे, हमारे बैटरी ऑपरेटेड चल रहे हैं ना। तो इसी तरीके से ग्रोथ अब देखो, आज आने वाले समय में जब ये चीज, अब देखो पेट्रोल तो है नहीं, डीजल नहीं है, अब ये धीरे धीरे जो स्टोरेज है वो तो खत्म हो जाएगा। अब खत्म होगा तो इनको कहीं ना कहीं अल्टरनेट, तो ये पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये धीरे धीरे ये जो है ये सेक्टर ग्रो करेगा तो ये कितना ऊपर तक जा सकता है। तो इसमें पेनी स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं तो वो भी तो ग्रो करेंगे। तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हो गया हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी प्राइस मतलब कि देखो बहुत सस्ते में मिल रहा है, अफोर्डेबल प्राइस, हर व्यक्ति उसको खरीद सकता है। ठीक है, अब खरीद सकता है तो ग्रोथ पोटेंशियल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अफोर्डेबल प्राइस भी हो गई हमारे लिए कि बहुत सस्ता मिल रहा है हमारे को। और देखो सबसे बड़ी बात है कि आप 2-3 हजार रुपए कहीं लगा भी रहे हो ना तो उसमें कोई ज्यादा क्या है, रिस्क नहीं है कि भाई 2-3 हजार रुपए लगा के छोड़ दिए, राइट। उसके बाद अंडर वैल्यूड, देखो ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कंपनी छोटी है। अब कंपनी छोटी है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि काम बंद हो गया उसका, वो अभी स्टार्ट ही कर रही है, या मान लो लिस्ट है मार्केट में तो उसके बावजूद भी काम तो चल रहा है उसके। ऐसे बहुत सारी है, जैसे रुचि सोया का नाम देख लो आप। रुचि सोया में क्या हुआ, रुचि सोया में क्या हुआ था कि जो
स्कैम हुआ था उसके बाद में, लेकिन कंपनी तो वहाँ की वहीं है, उसको किसी और ने टेक ओवर कर लिया और वो 3 रुपए की चीज सर्किट करते करते 500 तक ले गए। उसके बाद में रिवील कर दिया कि भाई पतंजलि ने खरीद लिया, उसके बाद वो 1500 रुपए चल रही है ना। तो इस तरीके से आप देखो कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैं ये नहीं, सुजलॉन की बात कर लो, 350 का स्टॉक था, वो 2 रुपए तक चलता रहा बहुत समय तक, उसके बाद में वो चलना चालू। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि हम कोई स्टॉक्स खरीदे तो उसको खरीद के भूल जाओ। अब उसमें बार बार ये नहीं देखो 4 रुपए 5 रुपए हो गया बेच दूं, नहीं, कम से भी कम 10 से 20 गुना हो जाए, उसके बाद में सोचो कि आधी क्वांटिटी बेचना है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बता रहा हूं और उसको निकलने का तरीका भी बता रहा हूं, राइट। उसके बाद अब अपन बात करते हैं, यार ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई, कुछ खराब बातें भी कर लें, क्योंकि देखो पेनी स्टॉक्स है तो रिस्क तो है, ठीक है। तो इसकी कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि कॉन्स क्या क्या है। कॉन्स मतलब होते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला नुकसान है हाई वॉलेटिलिटी। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, ऊपर नीचे करता रहता है, राइट। उसके बाद में लो लिक्विडिटी लो होगी। लिक्विडिटी लो होती तो क्या होता है, लिक्विडिटी जब लो होती है तो क्या देखो, अब प्राइस ऐसी होती है कि ये छोटी छोटी चीजें रहती है, वो पड़ा रहता है एक ही जगह, है ना। तो कई सालों तक इनमें हाई वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी होती रहती है। उसके बाद में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। हमको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये वाली कंपनी क्या काम कर रही है, वो थोड़ा सा आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, फाइनेंस थोड़ा सीखना पड़ेगा, उससे आपको चीज़ें जो है अच्छी हो जाएगी। थोड़ा आप कंपनी के बारे में सोचो, प्रोजेक्ट्स देखो, एजीएम्स उसकी आती है आजकल, सब एजीएम मिल जाती है, उनके क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको एक हल्का फुल्का जो है उसके देखो, आप 10-20 कंपनी पे रिसर्च करोगे तो धीरे धीरे आप में क्या हो जाएगी, आप प्रोफिशिएंसी आने लगेगी। हाँ यार ये वाला क्या कर रहे हैं, आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। उसके बाद में ये फ्रॉड रिस्क हो सकती है। देखो यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है या जो एनालिसिस है, हो सकता है वो गलत हो गया है और आपका लॉस हो सकता है। तो सबसे अब इसमें देखो कंक्लूजन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इतना करो कि जिससे आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। मान लो आपने इसमें सबसे पहली बात, इसमें डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं कि रिस्क एनालिसिस कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है, एक कंक्लूजन अपन इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टिप्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन पेनी स्टॉक्स में क्या क्या अपने को चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने को रिसर्च देखनी है। मैंने आपको वैसे बता ही दिया कि रिसर्च में क्या क्या देखना है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसको बारे में, उस कंपनी के बारे में जानो, समझो कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे मोमेंटम हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत टेक्निकल आप जानोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ यार ये एक अच्छा मोमेंटम पिक कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ी सी हमें टेक्निकल एनालिसिस का भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई एक समय के बाद में कोई बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत समय के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, 5-6 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, तो हम उसमें जा सकते हो। तो छोटी अमाउंट लगाओ, ऐसा नहीं कि बड़ी अमाउंट लगाओ। आप सोचो कि अगर आपने 1000 स्टॉक्स मान लो सुजनॉल के लिए तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, चलो ठीक है अपन 500 स्टॉक की बात करें, 500 स्टॉक्स ले लिया आपने, 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट। अब 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, अभी की कंडीशन में वो कितना दे रहा है, 40,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी नहीं निकलना, आप अगर वो सेक्टर अच्छा है तो वो कई गुना आपको देगा। ऐसे आपको क्या करना है, एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पूरा, हमने को छोटी अमाउंट लो, उस छोटी को भी डाइवर्सिफाई करो। तो डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, मतलब एक कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अलग अलग कंपनी जो अच्छी हैं, जिनमें मोमेंटम आ रहे हैं, उसको ही पकड़ो। अगर उसमें से 10 में से अगर मेरी 2 कंपनियां ही चल गई और जो मल्टीबैगर बन गए तो हमारा सारा पैसा भी कवर हो जाएगा और कई गुना पैसा भी मिलेगा, राइट। उसी प्रकार से स्मॉल इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट स्मॉल होता है। इसके साथ साथ में इसमें इमोशनल जो है डिसीजन हमको अवॉइड करने पड़ेंगे, जो लॉजिकल चीज़ें हैं वही करनी पड़ेगी। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ले लो, नीचे आ रहा है तो नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप भी करनी पड़ेगी। देखो इन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लंबे समय के लिए ले रहे हो, जैसे मान लो 5 साल 6 साल, कम से कम 5 साल 4 साल 5 साल के लिए ले रहे हो, तो वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में और भी चीज़ें अपने को थोड़ी सी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा है और वो 2-3 गुना हो गया, तो आप ये देखो कि पुराना वाला इन्वेस्टमेंट मेरा है मान लो 50,000 का इन्वेस्टमेंट और एक में आपने 5,000 इन्वेस्टमेंट करा और 15,000 मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करके पैसा बाहर नहीं निकालना है, कम से कम 10 गुना 20 गुना तक अपने को लेना है। और ये इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ बेटर रिटर्न भी देगा। इसीलिए मैंने बोला है छोटी कंपनी बड़े रिटर्न्स। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अगर आप चाहते हैं कि इस कौन कौन से स्टॉक्स
ऐसे हैं जो आगे आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पेनी स्टॉक्स लिस्ट करें, टाइप करके शेयर करें, और उसके बाद हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो स्टॉक्स के लेके आएंगे। और आपको, और हाँ, उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा कर जाना पड़ेगा ताकि आपको सही समय पर वो वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।